हर हफ्ते मैं 20 कंसल्टेशन कॉल्स करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ एंड मैं उन लोगों के रेज्यूमेज देखता हूँ। उनके रेज्यूमेज में यूजुअली इतनी घटिया चीजें लिखी होती है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वुड डू डिफरेंटली इफ आई वाज इन यूनिवर्सिटी। बहुत सारी गलतियां करते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड इस वीडियो में सारी गलतियों के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट, सीजीपीए की मिथ। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा सीजीपीए अच्छा होगा तो उसकी वजह से तुम्हें जॉब मिल जाएगी, नॉट एक्जैक्टली ट्रू। अगर तुम लोगों को लगता है तुम्हारा सीजीपीए बुरा होगा उसकी वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, एक्चुअली ट्रू। तो इसका मतलब है तुम्हारा सीजीपीए बहुत ज्यादा अच्छा होना doesn't really help you that much, बट तुम्हारा सीजीपीए बुरा होना actually hurts you। तो होना क्या चाहिए सीजीपीए? You should be a good student with a decent CGPA। अपनी पूरी जिंदगी सीजीपीए के पीछे नहीं बर्बाद करनी है। हाँ, तुम्हें पढ़ाई करनी है, स्कोर अच्छा लाना है। यूनिवर्सिटीज के लिए सेम थिंग अप्लाई। तुम लोगों का बहुत ही मिराक्युलसली हाई सीजीपीए होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम लोगों को लग रहा है उससे तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा एडेड एडवांटेज मिल जाएगी, ज्यादा एडेड एडवांटेज नहीं है। हाँ, सीजीपीए शुड बी डिसेंट, 8, 7.5 के ऊपर ओके, 8 गुड काफी है। 10 लाने की जरूरत नहीं है, 9.5 भी लाने की जरूरत नहीं है। अगर 8 से 9.5 के बीच में ला पा रहे हो सीजीपीए, दैट इज गुड बोथ फॉर यूनिवर्सिटीज एंड फॉर जॉब्स। उससे ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। इस रट में मत घुस जाओ कि सीजीपीए अच्छा लाना है उसकी वजह से जॉब्स और यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली किसी को फर्क नहीं पड़ता until and unless it is a decent CGPA। Second, stop doing resume stuff। Campus ambassador, club coordinator, member of XYZ society, member of some Shamparsadhan society, doesn't matter। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोलते ना एक रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ता तुम किसी के कैंपस एम्बेसडर बने थे। कोई नहीं देखता वो सारी चीजें, वो अपना टाइम वेस्ट करना हो गया। अगर तुम्हें पता है कि हाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, देन डू व्हाटएवर यू वांट, बट जस्ट नो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू प्रोफेशनली एट ऑल, इवन फॉर अ सेकेंड। Until and unless you're the president of that club, फिर थोड़ी सी पॉलिटिक्स ही सीखने को मिल जाती है, उसके अलावा कुछ प्रोफेशनली सीखने को नहीं मिलता। मैं इसको एक प्रोफेशनल तरीका सोचता हूँ टाइम वेस्ट करने का। इससे ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल तरीका क्या हो सकता है टाइम वेस्ट करने का? जेसीबी की खुदाई देखो। तो अगर जेसीबी की खुदाई देखना इज अ काम, क्लब का मेंबर भी होना इज सेम, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आई थिंक नेटफ्लिक्स का कोई टीवी शो देखोगे तो प्रॉब्ली ज्यादा यूजफुल रहेगा, एटलीस्ट कॉन्वर्सेशंस बेटर कर पाओगे लोगों के साथ। थर्ड, स्टॉप स्पेंडिंग टू मच टाइम विद द रॉन्ग फ्रेंड सर्कल। अब देखो, गेमिंग करने जाना है, क्लबिंग करने जाना है, फन करने जाना है, प्लेसमेंट सेल को गालियां देनी है, ये सब करना है। सबके ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं, करो, डेफिनेटली करो, बट डू यू हैव पीपल हु यू नो विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ? अगर तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में ये नहीं है ना, तुम भी बहुत मेजर मिस्टेक कर रहे हो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे नहीं है जो तुम्हें पता है कि ये आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, तो यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद द वर्स्ट बंच ऑफ पीपल। अगर तुम्हें लगता है ये नशेड़ी दोस्त है, क्या फायदा उन दोस्तों का? कुछ नहीं मिलने वाला उन दोस्तों से। हाँ, अभी फन मिल रहा है, कर लो फन, बट मेक श्योर टू बी सराउंडेड विद पीपल जो आगे जाके सक्सेसफुल भी रहेंगे, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी इन योर नेटवर्क फॉर अ लाइफ टाइम एंड यू ऑलरेडी नो दैट दीज पीपल विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो जस्ट बीइंग अराउंड देम एंड यू वुड नो आपके ग्रुप में ऐसे कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल होंगे, कौन लोग हैं जो अपना हाथ पैर मार रहे हैं, कौन लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। Those are the people you have to surround yourself with. Fourth, stop treating college time like a bubble. Bubble क्या होगा? तुम्हारा कॉलेज ही तुम्हारी दुनिया है। तुम उठते हो, कॉलेज आते हो, वापस घर जाते हो, कॉलेज के बारे में हर वक्त सोचते हो। अगर कॉलेज के बाहर तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती है, then your life is this कॉलेज का bubble. And remember, the life starts after you graduate. And एकदम रियलिटी शॉक मिलेगा कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। अगर तुम कॉलेज के टाइम पे अलग अलग चीजें नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कर रहे हो, अपने आप को इंटर्नशिप्स में नहीं ले रहे हो, प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे हो, रियल वर्ल्ड में चल क्या रही है उन चीजों के बारे में नहीं जानते हो, देन यू आर लिविंग इन दिस बबल। एंड जिस दिन ये टूटेगा उस दिन समझ आएगा कि यार जॉब्स नहीं है मार्केट में, एंड दैट विल बी अ वेरी बैड थिंग। फिफ्थ, अब मैंने कोर्सेज करने को बोल दिया तो रैंक 1 के मुझे गधे बोलने आएंगे कि मैंने 50 कोर्सेरा कोर्सेज कर दिए, 650 कोर्सेरा कोर्सेज कर दिए। फायदा? अगर ये कोर्सेज को तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इनका फायदा क्या होगा? तुम 1.5 लाख कोर्सेरा के कोर्सेज कर लो, क्या फायदा होगा इन सर्टिफिकेशंस का जब तक तुम इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर पाओगे? तो कोर्सेरा के कोर्सेज अंटिल यू फिगरिंग आउट क्या करना है, वेरी गुड। जिस दिन फिगर आउट हो गया क्या करना है, दैट इज जस्ट द बेस। उसके बाद फिर उसमें डीप में घुसो। ऑलवेज रिमेंबर, तुम अगर ब्रेड्थ में 1000 चीजें करोगे, उससे ज्यादा बेटर है डेप्थ में एक चीज करना। बीइंग वेरी गुड एट वन थिंग इज बेटर देन बीइंग एवरेज एट 1000 थिंग्स। तो तुम्हें एक चीज समझ आ गई तुम्हें करनी है, उसमें डेप्थ में घुसना शुरू करो, इंटर्नशिप्स करना शुरू करो, प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करो उस एक चीज में। सिर्फ कोर्सेज के पीछे मत भागो कि मेरे प्रोफाइल पे 50 सर्टिफिकेशन होगी, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हाँ, 5 सर्टिफिकेशन का फायदा होगा, 50 का कोई फायदा नहीं होगा।
सिक्स्थ, अगर यूनिवर्सिटी में रहते रहते तुमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टोरी टेलिंग स्किल्स पे काम नहीं किया तो तुम बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम है यूनिवर्सिटी में एंड तुम तब भी अपने आप को उतने लेवल का नहीं बनाना चाहते हो कि कोई तुम लोगों को एक्सेप्ट करे। मेरे पास इतने सारे लोग बात करने आते हैं मेरे से, 1-to-1 कॉल होती है ना मेरी स्टूडेंट्स के साथ, उनको मेरे से बात करनी नहीं आती। मैं एज अ एम्प्लॉयर या फिर एज अ यूनिवर्सिटी क्यों हायर करूंगा उनको? मतलब उनके पास टाइम है अपने आप को इंप्रूव करने का। एंड अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि यार मैं करना चाहता हूं अपने आप को इंप्रूव, कैसे करूंगा? तुम कोई सेल्स की इंटर्नशिप उठा लो। तुम्हें जब बेचना सीखना पड़ेगा ना, तुम्हें खुद स्टोरी टेलिंग भी आ जाएगी, खुद कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाएगी। आई वॉज अ वेरी बैड कम्युनिकेटर, मतलब घटिया। क्लास 11th वाले मुराद से कोई बात करने आएगा ना, उसको बात करनी नहीं आती थी। बट देन आई डिड सेल्स फॉर फिनलैंडर, जो मेरी अपनी कंपनी है, मैं उसमें सेल्स करता था इन कॉलेज। एंड आई रियलाइज्ड कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई। पहले तो कॉल करना भी नहीं आता था, बहुत हार्ड होता था मेरे लिए कॉल करना भी। बट इवेंचुअली नाउ आई थिंक आई एम डिसेंट। आई स्टिल डोंट थिंक मैं अच्छा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स में किसी भी हाल में, बट आई थिंक आई एम डिसेंट एट अ डिसेंट प्लेस एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी इस डिसेंट प्लेस में विद इन 1 or 2 years ऑफ यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे, अगर बस सेल्स कॉल करते रहोगे। या फिर यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, बट सेल्स कॉल्स डेफिनेटली हेल्प मी मोर। 7th मेजर सबसे मेजर प्रॉब्लम, मतलब ये हर एक स्टूडेंट का मैंने सुना है, मैं 2nd सेमेस्टर से ये काम शुरू करूंगा, मैं 4th सेमेस्टर में वो करूंगा, इंटर्नशिप करनी है तो मैं 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप करूंगा, मैं इस समर ब्रेक में ये करूंगा। अभी क्यों नहीं? तुम्हें इंटर्नशिप करनी है अभी कर लो, तुम्हें कोई प्रोग्राम करना अभी कर लो, अभी क्या प्रॉब्लम है? ये जो हम लोग बाद में चीजें करते हैं ना, इट इज अ वेरी कन्वीनियंट वे टू श्रग थिंग्स ऑफ आवर शोल्डर्स। हम लोग को लगता है कि हम लोग बाद में अपनी फ्यूचर सेल्फ को अकाउंटेबल रख रहे हैं एंड तब जाके कुछ और चीज लाइफ में चल रही होगी, उसको जाके और पोस्टपोन कर देंगे। इट इज एग्जैक्टली लाइक पुशिंग द कैन डाउन द स्ट्रीट। हम लोग को लगता रहता है कि हम लोग ये रुक जाएंगे, बट हम लोग करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, बिकॉज इट इज ईजी फॉर अस। आपको क्यों लगता है इतने सारे लोग इंडिया में मास्टर्स करने चले जाते हैं, बैचलर्स के बाद जॉब क्यों नहीं ढूंढते हैं? क्योंकि उनको लगता है इट इज ईजी फॉर देम टू पोस्टपोन दिस डिसीजन, क्योंकि इवेंचुअली मेहनत तो करनी है जॉब ढूंढने में। अब उस मेहनत से ज्यादा बेहतर क्या होगा, मैं बाद में एक मेहनत कर लूं, अभी मैं एक और डिग्री कर लेता हूं। क्या जरूरत है करने की? नॉट एग्जैक्टली। हम लोग डायरेक्टली जॉब भी ढूंढ सकते हैं अगर हमारे पास दिमाग है, थोड़ी सी रिसर्च करने की आदत है एंड स्किल्स हैं, हम लोग को जॉब बैचलर्स के बाद ही मिल जाएगी। व्हाई डू सो मेनी पीपल डू मास्टर्स? बिकॉज इट इज ईजियर टू किक द कैन डाउन द स्ट्रीट। तो द बेस्ट एडवाइस हियर इज, आप जो भी करना चाहते हो, इंटर्नशिप करना चाहते हो अभी करो, आप एप्लीकेशंस अप्लाई करना चाहते हो अभी करना, जीमैट अभी कर लो, बाद में करने की जरूरत नहीं है। इज जस्ट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मैं ये बाद में करूंगा। अभी क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हो, इंटर्नशिप क्यों नहीं करोगे अभी? कौन रोक रहा है आपको इंटर्नशिप करने से? कोई ऐसे आपको फिजिकली रिस्ट्रेन नहीं कर रहा। हाँ, अपनी मेंटालिटी रोक रही है डेफिनेटली। 8th, स्टॉप कॉपीइंग डम पीपल, स्टार्ट कॉपीइंग इंटेलिजेंट पीपल। आपके ग्रुप में डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो बहुत ही अमेजिंग चीजें कर रहे हैं, उनको कॉपी करो। अगर आपको वो चीज करनी भी नहीं है, कर लो कॉपी। एक एग्जांपल दो, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप ले लो। अब इनमें एक बंदा फ्रीलांसर बन गया एंड स्टार्टेड अर्निंग रियली वेल। बाकी लोगों का कुछ ऐसा फ्रीलांसर का आइडिया ही नहीं था। अब मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में 6 लोग हैं हम लोग। इन 4 लोगों ने इस एक को देखना शुरू किया जो 1 महीने में 4-5 लाख रुपए कमा रहा था। नाउ थैंक गॉड all my friends are making so much and they're so happy with their lives just because they followed one smart person. They didn't follow me, they didn't become content creators, but they did follow my other smart friend who started doing freelancing for other businesses. B2B freelancing करते हैं। But the thing is, yeah, they didn't follow me because मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं करो। सब्सक्राइब का बटन यहीं पे है। You still did not end up subscribing to my channel. कितना घटिया है, कितने कुत्ते हो यार तुम लोग। तुम्हारे लिए मैं ये कर रहा हूँ, वरना मैं भी फ्रीलांसर बन के पैसे कमा रहा हो सकता था। तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर। एंड इफ दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू, यू माइट वांट टू वॉच दिस वीडियो। एंड यार प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट फॉलोइंग गुड कंटेंट एंड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम।